अस्सलाम वालेकुम उर्दू स्टोरीज़ में आपको वेलकम करते हैं। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए एंड शेयर कीजिए। एक दफ़ा का ज़िक्र है, किसी गांव में एक चरवाहा रहता था। वो अपने भेड़ों को रोज़ चराने के लिए लेकर जाता था। उसकी एक बीवी थी जो बहुत खूबसूरत थी। वो अपनी भेड़ों को उधर चराने के लिए छोड़ देता और खुद ख्वाबों की दुनिया में खो जाता है। वो हर वक्त सोचता रहता है कि उसके पास एक खूबसूरत सोने का घर हो, मुख्तलिफ किस्म के खाने हों और उसकी बीवी उसके लिए अच्छा मशरूब लेकर आए। एक दिन उसने देखा कि कुछ सांप सुनहरी रंग के रेंगते हुए गार की तरफ जा रहे हैं। उसने कहा ये क्या चीज़ है? उसको झाड़ियों में ऐसे जाते हुए नजर आए। जब वो गार के दरवाजे पर पहुंचे तो वो भी उनके पीछे पीछे हो लिया। जैसे ही वो उनके पीछे पीछे चलने लगा उसने देखा कि सांप के मुंह में कुछ घास नुमा चीज रखी हुई थी। वो जैसे ही उन्होंने वो चीज गार को लगाई, गार का दरवाजा खुल गया। वो चरवाहा सांप अंदर चले गए, उस चरवाहा भी उनके साथ ही अंदर दाखिल हो गया। अंदर जाकर देखता है बहुत सारे हीरे जवाहरात हैं। एक राजा सांप तख्त पर बैठा हुआ है। वो ये सब कुछ चुप कर एक साइड पे खड़ा देख रहा था। बाकी भी सारे सांप वहाँ इकट्ठे हो गए और क्या वक्त हुआ ऐसे बड़े राजा से पूछने लगे। बार बार यही कही जा रहे थे। राजू चरवाहा जे खड़ा सब कुछ देख रहा था। वो हीरे जवाहरात देखकर उसकी आंखों में चमक आ गई थी। उसने कहा अब मेरे ख्वाब पूरे होने वाले हैं। वो लालच में आ गया था। उसने सोचा क्यों ना ये मैं सब चुरा लूं। उसने ये सब जानने के बारे में सोचा। सारे सांप देखा तो वो सो गए थे। एक फूंक मारी थी उसके राजा ने तो देखते ही देखते सारे सांप नींद की गोश में चले गए और राजा भी सो गया। उसने देखा जैसे ही कि सारे सांप सो गए हैं, उसने सोचा ये मेरे लिए अच्छा वक्त है कि मैं इन सांपों के सोते हुए यहाँ से बहुत सारा जेवर लेकर निकल जाऊं। उसने वहां से तोड़ने की कोशिश की लेकिन कुछ ना टूटा। इतने में सुबह हो गई, सारे सांप उठ गए। सारे सांप करके बाहर निकल गए। राजू ने कहा, चरवाहे ने सोचा कि अब मेरे पास अच्छा वक्त है, मैं भी बाहर निकल जाता हूँ। लेकिन बड़े राजा ने जो सांप था देख लिया। उसने एक फूंक मारी, राजू दूर जाकर गिर गया। चरवाहे का नाम राजू था तो वो दूर जाकर गिर गया। तो उसने जैसे ही उठने की कोशिश की तो सांप ने कहा मैं तुम्हें जाने नहीं। उसने कहा प्लीज़ जाने दो, मेरी बीवी है, मेरा घर इंतज़ार कर रही है, मेरी भेड़ें इंतज़ार कर रही हैं, मेरा सब कुछ उजड़ जाएगा। सांप ने कहा एक शर्त पर, अगर तुम किसी को जाकर कुछ नहीं बताओगे मैं तुम्हें जाने दूंगा। राजू ने ये वादा कर लिया और इतने में सांप की आंखों में चमक आ गई और उसने छोड़ दिया। राजू चरवाहा घर की तरफ रवाना हो गया। उसने घर जाकर देखा उसकी बीवी दरवाजे पर एक किसी आदमी के पास खड़ी थी। वो आदमी उससे बातें कर रहा था कि तुम्हारा मियाँ कहाँ गया है और अभी तक वापस क्यों नहीं। इतने में राजू चरवाहा वहाँ पहुँच गया। उसकी बीवी भागकर उसके गले से लिपट गई। उसने पूछा आदमी ने तुम इतनी देर से कहाँ थे, घर पर क्यों नहीं आए? उसकी बीवी ने कहा बताओ। पहले तो वो हिचकिचाता रहा, फिर उसने बता दिया। उसने कहा तुम मेरे साथ चलो, हम वो जवाहरात ले लेंगे और बहुत ज़्यादा अमीर हो जाएंगे। पहले तो राजू ने मना किया, फिर उसके साथ हाँ आ गया। उसने बाहर एक जड़ी बूटी पड़ी थी, जैसे ही कार को लगाई कार का दरवाज़ा खुल गया और वो कार के अंदर दाखिल हो गए। और उस आदमी ने अपनी छड़ी से जवाहरात को छूना शुरू किया तो वो सारे जवाहरात टूट कर गिरना शुरू हो गए तो उसके थैले में भर गए। आहिस्ता आहिस्ता करके सारे जवाहरात टूट रहे थे और उसके थैले में भरी जा रहे थे। अभी वो जे सब जवाहरात थैले में भर ही रहे थे कि इतने में उनका राजा सांप जो
जिससे राजू चरवाहे ने वादा किया था कि दोबारा मैं वापस नहीं आऊँगा, वो आ गया। उसको देखकर चरवाहा बहुत ज़्यादा घबरा गया, लेकिन उसने कहा तुमने मेरे साथ गद्दारी की है, और तुमने किसी को कहा बताने का कहकर सबको बता दिया। अब मैं तुम्हें माफ़ नहीं करूँगा। वो फ़ौरन ही एक ड्रैगन में तब्दील हो गया और मुँह से बहुत ज़्यादा आग निकालने लगा। जैसे ही आग निकाल लिया, राजू उड़ते हुए दूर जाकर गिरा और हवा में उड़ता-उड़ता आकर उस ड्रैगन की पीठ पर बैठ गया। ड्रैगन ने बहुत उसको भगाने की कोशिश की, लेकिन ना उतर सका राजू। वो राजू को लेकर हवा में उड़ गया और इतनी तेज़ उड़ा कि जब तक राजू की बस नहीं हो गई, क्योंकि आंखें बंद होनी शुरू हो गई। वो ऊपर बादलों में उसको लेकर उड़ रहा था। इतने में एक चिड़िया की आवाज़ आई तो राजू को थोड़ा अच्छा महसूस हुआ। उसने चिड़िया से कहा, देखते हुए कहा, प्लीज़ मुझे बचा लो, मैं आज के बाद ऐसा कुछ नहीं करूँगा, ये मेरी पहली और आखिरी गलती होगी। चिड़िया ने जैसे ही चोंच मारी, ड्रैगन सांप में तब्दील हो गया और राजू गर्भवती से होते हुए नीचे हवा में गिरते हुए नीचे पहुंच गया। जैसे ही उसको होश आई तो उसने कहा, अच्छा ये सब ख्वाब था। उसने अपनी बेड़े देखी और अपनी बीवी को खड़े देखा तो उसने अल्लाह का शुक्र अदा किया और अपनी बीवी की तरफ दौड़ लगा दी। इतने में सांप ऊपर बैठा देख रहा था सब कुछ, और वो फौरन चिड़िया में तब्दील हो गया और हवा में उड़ गया। उसने कहा, चलो तुम्हें सबक मिल गया। राजू ने तौबा कर ली कि दोबारा ऐसा कुछ नहीं सोचूंगा, वो मेहनत करूंगा और अपनी मेहनत के बलबूते पर वो दिखवाऊंगा। वो चिड़िया हवा में उड़ गई और किसी और को काबू की दुनिया